इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्वामी स्टर्न फादर मतलब स्वामी के सख्त पिता। ठीक है। Swami's father was an officer in the district courts. Every year the courts were closed for a week in the month of May. This year it was very hot and the father spent his afternoons at home. Swami feared it might interfere with his afternoon rambles, and his fears proved right. On the third day of his vacation, father asked Swami just as he was stepping out of the house, Swami, where are you going? मतलब क्या है, सोच समझिए। कहता है कि स्वामी के पिता जिला अदालत में एक अधिकारी थे। हर साल हर साल मई के महीने में अदालत जो थी एक सप्ताह के लिए बंद रहती थी। इस साल बहुत गर्मी भी थी और पिता दोपहर के समय घर पर ही बिताते थे। स्वामी को डर था कि इससे उसकी दोपहर की घूमने फिरने की जो आदत में मतलब बाधा तो नहीं आ जाएगी। ठीक है। उसका डर सही साबित होता है। फियर्स प्रूव्ड राइट, उसका डर भी जो है सही साबित हुआ। अपनी छुट्टी के तीसरे दिन जैसे ही वह घर से बाहर निकल रहा था, उसके पिता ने उससे पूछा, स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो? इस पे स्वामी कहता है कि नो वेयर कहीं नहीं। वेयर वर यू यस्टरडे एट दिस टाइम? फिर पिता उसके बोलते हैं कि कल इसी समय तुम कहाँ थे? उस पर बच्चा का जवाब आता है हेयर, यहीं। स्वामी का जवाब क्या आता है? यहीं। यू आर लाइंग, यू आर नॉट हेयर यस्टरडे एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ। मतलब इस पर जो है उसके बाद पिता कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कल यहाँ नहीं थे और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम, ही पॉइंटेड टू द लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीज बुक एंड आस्क्ड। स्वामी जो है ये पिता जो है स्वामी के जो पिता थे वो स्वामी को रूम की में लेकर के गए और बुक की ओर दिखाते हुए कहते बुक के ऊपर जो डस्ट की लेयर पड़ी थी वो उसको दिखाते हुए पूछते हैं उससे कि फॉर हाउ मेनी डेज हैवेंट यू टच्ड योर बुक्स फादर, शुड आई रीड एवर व्हेन आई हैव नो स्कूल? डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA? मतलब क्या होता है सो समझिए। कहते हैं पिता उससे पूछते हैं कि फॉर हाउ मेनी, कितने दिनों से तुमने इस बुक को छुआ तक नहीं है? फादर, शुड आई रीड एवर व्हेन आई हैव नो स्कूल? इस पर स्वामी का कहना होता है कि क्या पिताजी क्या मुझे तभी पढ़ना चाहिए जब स्कूल नहीं है? डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA? क्या इस पर इसके पिता का जवाब होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम BA पास कर चुके हो? आगे बढ़ते हैं। I mean, father, the school is closed and there is no examination. Do I have to study even now? मतलब वो बच्चा स्वामी कहता है कि नहीं पिताजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल बंद है और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है तो क्या फिर भी मुझे जो है पढ़ना पड़ेगा। वाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट स्टडी। मतलब उसके पिता कहते हैं कि क्या सवाल है ये, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। बट फादर, यू सेड बिफोर एग्जाम दैट आई वोंट हैव टू स्टडी आफ्टर दे वेयर ओवर। फिर वो स्वामी कहता है कि लेकिन पिताजी, आपने मुझसे पहले कहा था या एग्ज़ाम के बाद, यू सेड बिफोर द एग्जाम्स मतलब एग्ज़ाम से पहले आपने कहा था कि दैट आई वोंट हैव टू स्टडी आफ्टर, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद नहीं पढ़ना होता है। Father remained deaf to Swami's remarks. He set him to dust his books and clean his table. Swami vigorously started blowing off the dust from book covers. मतलब क्या है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब क्या है कि कहता है कि पिता जो थे स्वामी के, वो स्वामी की बातों पर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने उसे अपनी किताबों की धूल साफ़ करने और मेज़ को साफ़ करने के लिए कहा। स्वामी के तेज़ी से किताबों को कवर से धूल झाड़नी शुरू कर दी। उसके बाद पिता ने मतलब स्वामी जो है एकदम तेज़ से झाड़ने लगा। गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंटली, दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। पिता जो थे उसके अधीर होकर उससे कहा, अरे लड़के, एक कपड़ा लाओ, यह करने का सही तरीका नहीं है, ऐसे नहीं साफ किया जाता है। स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड, आई कांट फाइंड एनी हियर। स्वामी जो था इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे यहाँ कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है। उसके बाद देन रन एंड सी इट वाज, मतलब क्या, यहाँ देखिए, स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड आई कैन, नहीं मिल रहा है। देन रन एंड सी इट वाज अ वेलकम सजेशन फॉर स्वामी, ही हैड वंस रीड आउट फर्स्ट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर। मतलब क्या है कि
यह जो है, तो उसके पिता बोले कि तो फिर जा कर के ढूंढो। तो यह जो था, यह क्या था, यह स्वामी के लिए जो था, मतलब स्वामी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा मौका था। वह तुरंत बाहर भागा। सबसे पहले ही वो अपनी दादी के पास गया। ग्रैनी, गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विक, वेयर शैल आई गो फॉर इट। मतलब जा कर के दादी से कहता है कि दादी मुझे जल्दी से एक कपड़ा दे दो। दादी ने पूछा मैं कहाँ से लाऊँ। दादी ने कहा मैं कहाँ से लाऊँ। एंड वेयर शैल आई गो, स्वामी आस्क्ड क्रॉसली। स्वामी पूछता है, स्वामी ने नाराज होकर कहा, मतलब स्वामी पूछता है इफ़ वन हैज़ गॉट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज आई डोंट नो वाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल। यहाँ देखिए क्या करा है कि स्वामी ने नाराज होकर कहा कि अगर छुट्टियों में भी पढ़ना है तो फिर छुट्टियों का क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता कि छुट्टियाँ क्यों दी जाती है। ठीक है, ऐसा जो है स्वामी कहता है। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम, ओ बॉय हैवेंट यू फाउंड द क्लॉथ येट। वहीं जो था पिता जो थे उसके स्वामी के, वो कमरे से आवाज़ लगाते हैं कि अरे लड़के, क्या तुम्हें अभी तक कपड़ा नहीं मिला। स्वामी आंसर्ड ग्रैनी हैजेंट गॉट इट, आई शैल सी इफ़ मदर हैज। स्वामी कहता है कि दादी के पास नहीं है, मैं देखता हूँ कहीं माँ के पास है या नहीं। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, स्वामी आस्क्ड। और स्वामी जो है ये बोलते नहीं, यहाँ पे हिज मदर वाज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन अ मैट विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप। मतलब उसकी माँ जो कि पीछे के बरामदे में बैठी हुई थी और उनकी गोद में छोटा सा बच्चा था। और जाकर वहाँ जा कर के ये स्वामी कहता है कि कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्या आप मुझे एक कपड़े का एक टुकड़ा दे सकते हैं। स्वामी कहता है व्हाट क्लॉथ। ये सुनते ही माँ कहती है क्या कपड़ा। उसके बाद चलते हैं। व्हाट क्लॉथ, हाउ शुड आई नो, फादर वांट्स टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइंड, अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग होली डेज। इस पे मतलब वो बच्चा कहता है, मतलब उसकी माँ कहती है कि कौन सा कपड़ा, मुझे कैसे पता होगा, पिता चाहते हैं कि मैं छूट, मतलब ये बच्चा कहता है। ठीक है, पहले माँ कहती है कि कौन क्या कपड़ा, तो उसके वो जो बच्चा होता है स्वामी, वो कहता है कि कौन सा कपड़ा, मुझे कैसे पता होगा, पिता चाहते हैं कि मैं छुट्टियाँ किताबों की धूल साफ करने में बिताऊँ। आई कांट गेट एनी नाउ। स्वामी बोला मुझे अब कोई कपड़ा नहीं मिल रहा। यू कांट बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी, वाट अ नाइस मदर यू आर। पिता ने कहा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम मेरे बारे में कहानियों तो बना सकते हो, क्या अच्छी माँ हो तुम। स्वामी looked about. There was a piece of cloth under the baby. In a flash, he rolled the baby over, pulled out the cloth, and was off. Swami held his mother responsible for all his trouble, and now disturbing the baby in this way give him a quiet feeling of give him quite a feeling of relief। मतलब क्या है कि सो देखिए, स्वामी जो था इधर उधर देखता है और बच्चे के नीचे एक कपड़ा था। उसने तुरंत बच्चे को एक और किया, कपड़ा निकाल लिया और चला गया। इस तरह उसने अपनी माँ को परेशानी से बचा लिया और उसे थोड़ी राहत मिली। ठीक है, फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक्स, देन ही मेड हिम सीट इन अ चेयर बाय हिज साइड। स्वामी हैड अ नोटबुक इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी। फादर ओपनड द अर्थमेटिक बुक एंड डिक्टेटेड। मतलब क्या है सो समझिए कि पिता ने स्वामी से उसकी सारी किताबें और कॉपियाँ साफ़ करवाई। फिर उसने अपने पास कुर्सी पर बैठाया। स्वामी के हाथों में कॉपी और पेंसिल थी। पिता ने गणित की किताब खोली और प्रश्न लिखवाया। ठीक है, पिता जो थे वो गणित का बुक खोले और किताब क्वेश्चन लिखवाना शुरू किए। डिक्टेट मतलब लिखवाना, बोल करके लिखवाया जाता है उसको। रामा हैज़ 12 मैंगोज, ही वांट्स टू सेल देम एंड अर्न 8 रुपीज़। कृष्णा वांट्स ओनली 3 मैंगोज, हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे। मतलब उसके पिता क्वेश्चन क्या लिखवाते हैं कि रामा के पास 12, मतलब रामा मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ राम बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कहते हैं उसके पिता क्वेश्चन लिखवाते हैं कि राम के पास 12 आम है और वह उसे बेचना चाहता है और बेच करके कितना पैसा कमाना चाहता है, 8 रुपीज़ कमाना चाहता है। और कृष्णा वांट्स ओनली 3 में, कृष्णा जो है को जो है सिर्फ 3 आम चाहिए। तो उस 3 आम के लिए हाउ मच विल, उस 3 आम के लिए कृष्णा को कितने पैसे राम को देने होंगे। ठीक है, स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम, एवरी टाइम ही रीड इट ही सॉ अ डिफरेंट मीनिंग इन इट, ही फेल्ट दैट ही हैड फॉलन इनटू फेयरफुल मेज। मतलब क्या है कि समझिए, स्वामी उस सवाल को बार बार देखता रहा। हर बार पढ़ने पर उसे उसका अलग ही मतलब समझ आता और वह डर के कारण उलझन में
पड़ गया। ठीक है, ही हैड फॉलन इनटू फियर में, वो डर के कारण क्या है, उलझन में पड़ गया। ही वंडर्ड वाई राम वांटेड 8 रुपीज फॉर 12 मैंगोज, वाई डज ही वांट दैट मनी। स्वामी tried to picture in his mind what type of person Ram could be. He must be a cunning fellow trying to cheat Krishna, he thought. मतलब कि स्वामी सोचने लगा कि राम को 8 रुपये ही क्यों चाहिए, वह 12 आमों के लिए 8 रुपये क्यों चाहता है। उसके मन में कृष्णा की तरह एक चालाक आदमी की तस्वीर आई, वह ज़रूर धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा, उसने सोचा। ठीक है, हैव यू आस्क लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग। और यह बात जो है पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पूछ रहे थे। फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर रिप और अनरिप। मतलब क्या है कि उस पर जो है स्वामी पूछता है अपने पिता से, क्या आप बता सकते हैं कि आम पके हुए थे या कच्चे। ठीक है, फादर स्माइल्ड, ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ वाइल एंड रिमार्क टू द सम फर्स्ट, देन आई विल टेल यू वेदर द मैंगोज वर रिप और नॉट। मतलब पिताजी जो है यह सुनते ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि स्वामी पहले जो है तुम यह सम हल करो, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आम पके थे या कच्चे थे। स्वामी फेल्ट हेल्पलेस, वाट यूज इट वुड बी टू टेल हिम आफ्टर वाट्स। मतलब स्वामी जो था वो अपने अपने को असहाय महसूस करने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं यह सवाल नहीं कर पाया तो बाद में बताने से क्या फ़ायदा। फादर आई कांट डू द सम, स्वामी सेड पुशिंग द नोटबुक्स अवे। और स्वामी बोला, पिताजी मैं यह सवाल नहीं हल कर सकता, और उसने कॉपी को एक तरफ खिसका दिया, मतलब हटा दिया। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू कांट सॉल्व इवन अ सिंपल सम। पिता जो थे स्वामी के, वो बोलते हैं कि क्या बात है तुम्हारे साथ, तुम एक साधारण सवाल भी हल नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके पिता कहते हैं कि गेट द नोटबुक शेयर, आई विल मेक यू फाइंड आंसर। फादर स्टडी द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क। मतलब उसके पिताजी बोलते हैं कि लाओ कॉपी लाओ, मैं तुम्हें उत्तर निकालना सिखाऊंगा। पिताजी सवाल को जो है फिर से ध्यान से देखते हैं और पूछते हैं कि बताओ 12 आमों की कीमत, व्हाट इज़ द प्राइस फॉर ऑफ 12 लैंग्वेज। मतलब 12 आमों की कीमत क्या है। Swami looked over the sum to get the answer. He looked and looked but could not decide which part of the sum contained the answer. At last he said, I don't know. मतलब कि स्वामी ने सवाल को ध्यान से देखा, लेकिन वह तय ही नहीं कर पा रहा था कि किस हिस्से में, प्रश्न के किस हिस्से में उत्तर छिपा है, आंसर जो है वो छिपा हुआ है। आखिर में उसने कहा, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यू सीम टू बी अ बिग इडियट, कम ऑन रीड द सम, हाउ मच डज राम वांट फॉर हिज मैंगोज। पिताजी बोले कि तुम बहुत बड़े मूर्ख लगते हो, चलो सवाल पढ़ो, राम को अपने आमों के लिए कितने पैसे चाहिए। 8 रुपीज रिप्लाइड स्वामी डाउटफुली। स्वामी जो है एकदम संकोच करते हुए जवाब देता है, मतलब अपने कन्फ्यूजन में ही जवाब देता है कि 8 रुपये। वेरी गुड, एंड हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट। इस पर पिताजी बोलते हैं कि बहुत अच्छा, और अब बताओ कि कृष्णा को कितने आम चाहिए था। 3। इस पर स्वामी का जवाब आता है 3। हाउ मच विल कृष्णा पे, और कृष्णा को पे कितना करना था, तो कृष्णा को कितने पैसे देने होंगे, ये बात पापा जो है उसके बोलते हैं। हाउ कुड ही नो व्हाट द फूल ऑफ कृष्णा वुड पे। मतलब ये जो है, मतलब वो कहता है कि वह कैसे जान सकता था, उसे कैसे पता हुआ कि वह मूर्ख कृष्णा कितना पैसा देगा। मतलब ये बात वो कहता है। ठीक है, कौन, वो स्वामी। उसके बाद है, कहता है कि लुक हेयर बॉय, फादर सेड, आई हैव हाफ माइंड ऑफ टू थ्रैश यू, व्हाट हैव यू इन योर हेड, 12 मैंगोज कॉस्ट 8 रुपीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1, कम ऑन। मतलब कहते हैं कि पिता जो थे उसको कहते हैं कि सुनो लड़के, मेरा मन हो रहा है कि तुम्हें पीट दूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है। 12 आमों की कीमत 8 रुपये है, तो एक आम की कीमत क्या होगी बताओ। फादर टूक स्वामीज ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट। स्वामी कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट द आंसर। पिता ने स्वामी का कान पकड़ा और हल्का सा मरोड़ दिया। स्वामी यह तय नहीं कर पा रहा था कि उत्तर पाने के लिए जोड़, घटाओ, गुना या भाग कौन सा तरीका अपनाए। Father gave Swami's ear another twist and said, I am not going to leave you till you tell what a single mango would cost at 12 for 8 rupees. मतलब क्या है कि पिता ने फिर उसका, मतलब हाँ, पिता ने फिर उसका कान मरोड़ा और कहा,
मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम यह नहीं बता देते कि 8 रुपये में 12 आम हो तो एक आम की कीमत क्या होगी। स्वामी wondered what was the matter with father. Why did he want to know the price of one mango? And if he wanted to know it so badly, he could go to the market and find out himself. मतलब पिता ने मतलब स्वामी सोचने लगा कि पिता को क्या हो गया है, वे एक आम की कीमत क्यों जानना चाहते हैं। अगर उन्हें इतना ही जानना है तो बाज़ार जाकर खुद क्यों नहीं पता कर लेते। ठीक है। एट लास्ट father had to admit defeat. Oh fool, he said, one mango cost 8 over 12 rupees. Now simplify it. आखिर में पिता को हार माननी पड़ी। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, एक आम की कीमत 8/12 रुपये है। 8 मतलब 8 ओवर मैंगो मतलब 8/12 रुपये है। अब इसे हल करो। ठीक है। इट वॉज फॉर स्वामीज द मोस्ट फियरफुल रीजन ऑफ अर्थमेटिक वल्गर फ्रैक्शन। मतलब यह स्वामी के लिए गणित का सबसे डरावना हिस्सा था। ठीक है, भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन जो था वो स्वामी के लिए जो था सबसे मतलब डरावना हिस्सा था, मतलब सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो चैप्टर जो था वो यही था स्वामी के लिए। गिव मी द नोटबुक फादर, ही सेड, आई विल फाइंड आउट। स्वामी बोला, पिताजी मुझे कॉपी दीजिए, मैं निकालता हूँ। स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर हाफ एन आवर एंड देन सेड द प्राइस ऑफ वन मैंगो इज 2/3 रुपीज़। स्वामी जो है आधे घंटे तक संघर्ष करता रहा और फिर बोला एक आम की कीमत 2/3 है। वेरी गुड, नाउ मल्टीप्लाई इट बाई 3। इस पर पिता जो थे स्वामी के बोलते हैं कि बहुत अच्छे, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर अनदर 15 मिनट्स एंड देन डिक्लेयर्ड कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज़। देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। स्वामी जो था वो फिर 15 मिनट तक मेहनत की और बोला कृष्णा दो रुपये दे, कृष्णा को जो है 2 रुपये देने होंगे। और इसके बाद वह रोने लगा। फाइनली कृष्णा जो है वो जवाब दे पाया। तो इस चैप्टर से सीखने को यही मिलती है कि अगर ट्राई किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस तरीके के किसी और चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।